बात ये थी कि आयरा की ज़िंदगी सिर्फ 7 दिनों में पलट कर रख दी गई थी। जिस लड़की की ख्वाहिशों को कभी आवाज़ नहीं दी गई, उसकी खुशी के फैसले उसके हाथों से छीन लिए गए थे। एक हफ्ते के अंदर ही उसकी ज़िंदगी का सारा नक्शा बदल दिया गया। पहले उसका रिश्ता खबीर से तय हुआ और फिर जल्दबाजी में उसकी शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। आयरा के लिए ये 7 दिन ऐसे थे जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर धर रखा हो। घर खुशी से रमदा रहा था, मेहमानों की आमद और रफ़त थी, लेकिन आयरा की रूह में एक सन्नाटा छा गया था। वो चुपचाप अपने कमरे में बंद रहती, अपने आप से लड़ती, अपने दिल की आवाज़ को दबाती। हर दिन उस पर टूटता जैसे कोई आंधी जो हर चीज़ उड़ाती चली जाती है। आखिर जब दिल का बोझ हो गया तो वो अपनी सबसे अजीज़ सहेली के पास पहुंची और अपनी हालत बयान की। ज़मीन पर बैठकर उसने फूट फूट कर रोया और अपने दिल का हाल खोला। मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रही है और हाँ, मुझे खबीर से नहीं बल्कि कामरान से मोहब्बत है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसुओं का दरिया बह निकल आया। सहेली ने आयरा की दर्द भरी दास्तान सुनी तो उसके दिल को सख्त दुख पहुंचा। उसने आयरा के आंसू पोंछे और फैसला किया कि अब खामोशी टूटनी चाहिए। फिर उसने फ़ोन उठाया और कामरान को कहा, तुम्हारी मोहब्बत आज बेनवा है, तुम्हारे बिना वो सांस नहीं ले सकती। कामरान जब ये सुनता है तो उसकी दुनिया ही उलट जाती है, उसके कदमों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन फिर एक लम्हे में उसकी आंखों में चमक आती है। मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता, वो अपने आप से कहता है। और इसी जज्बे के तहत उसने वो कदम उठाया जो सिर्फ मोहब्बत ही उठा सकती है। एंगेजमेंट के दिन जब सब कुछ मुकम्मल हो रहा होता है, जब खबीर आयरा को अपना बनाने वाला होता है, तभी कामरान हॉल में दाखिल होता है। आयरा की नज़रें उठती हैं और उसकी आंखें कामरान को ढूंढ लेती हैं। वो जल्दी से स्टेज की तरफ बढ़ता है, आयरा का हाथ पकड़ता है और दोनों आंखों से बात करते हैं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, आयरा के होंठ कांपते हुए कहते हैं। कामरान उसे सहारा देता है। मैं आ गया हूँ। ये वो मंज़र है जहाँ मोहब्बत ने तमाम रस्मों को फेल कर दिया, जहाँ एक लड़की ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद किया। आखिरकार आयरा के वालिदैन भी इस सच्ची मोहब्बत के सामने झुक जाते हैं। उनकी दुआओं के साथ ये नया सफ़र शुरू होता है।